गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मन्नती सुंदर का महा एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में राधिया अपने जले हुए गठबंधन के कपड़ों को खुद सुई धागे से सी रही होती है। उससे पहले लगा था कि प्रताप उससे सारे रिश्ते तोड़ने चाहता है, इसीलिए उसे गठबंधन जलाया। पर प्रताप की बातें सुनकर उसे समझ आता है कि ये सब निहारिका का काम था। प्रताप कमरे में आता है और एक स्टूल से पिन निकलने की कोशिश करता है, पर गर्मी और पिन फंसे हुए होने की वजह से वो परेशान हो रहा होता है। राधिया जानबूझकर उसकी मदद नहीं करती। जब तक प्रताप नहीं गुस्से में कहता है कि वो फ्लो में बातें बोल देता है, उसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बाद में राधिया उसकी मदद करती है और उसके बीच एक बड़े प्यारा सा मोमेंट होता है। प्रताप बताता है कि गठबंधन जलाने और रिश्ता तोड़ने का नाटक सिर्फ निहारिका के सामने परिवार को बचाने के लिए एक प्लान था। राधिया प्रताप से वादा लेती है कि वो आगे से कभी मजाक में भी तलाक की बात नहीं करेगा। राधिया स्टूल से पिन निकालने के चक्कर में गलती से कपड़े के साथ स्टूल भी का हिस्सा भी सिल देती है। प्रताप जब उठने की कोशिश करता है तो सोफा टूट जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। आवाज सुनकर घर के बाकी लोग, माँ, चाची और भाभी दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। राधिया और प्रताप को ऐसी हालत में देखकर सब हंसी मजाक करने लगते हैं। चाची चाहती है कि गलती से पलंग टूटा हुआ तो बहुत सुना है, पर सोफा तोड़ गलती पहली बार देखी है। माँ कहती है कि कोई बात नहीं, अब दोनों बेड पर आराम से सो सकते हैं, और अगर बेड भी टूट जाए तो नीचे गद्दा बिछा लेना। राधिया और प्रताप बेहद शर्मिंदा हो जाते हैं। रात के बेड पर सोते वक्त भी दोनों एक दूसरे को चोर नजरों से देखते हैं और प्रताप मजाक में कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे घूरने वाली हो तो मैं नीचे सो जाता हूँ। अगली सुबह किचन में राधिया बहुत खुश होकर सब्जी काट रही होती हैं। भाभी और चाची उसे चिढ़ाते हैं कि कल रात देवर जी ने कुछ ज्यादा परेशान किया लगता है, और उसके टमाटर जैसे लाल गाल सब बता रहे हैं। राधिया बहाना बनाती है कि रात को मच्छर बहुत थे, इसीलिए नींद नहीं आई। ब्रेकफास्ट के वक्त परिवार में तय होता है कि निहारिका की वजह से जो घर की बदनामी हुई है उसे ठीक करना और परिवार का रुतबा दिखाने के लिए एक बड़ी पार्टी रखी जाए। दादी पहले मना करती है, पर परिवार के बाकी सदस्य मन ही मन मान जाते हैं और पार्टी उसी शाम के लिए फाइनल हो जाती है। दूसरी तरफ निहारिका मन ही मन साजिश रचती है कि वो इस पार्टी में राधिया को उसकी और औकात दिखाएगी। पार्टी के तैयारी में राधिया कर्टेन्स को ठीक करवा रही होती है, क्योंकि उसे सीधे पर्दे अच्छे नहीं लगते। वो उन्हें क्रॉस डिजाइन में लगाना चाहती है। प्रताप वहां आकर कहता है कि वो खुद को ज्यादा क्रिएटिव ना समझे, वो भी डेकोरेशन का एक्सपर्ट है। प्रताप पर्दा लगाने के लिए स्टूल पर चढ़ता है, पर उसे प्लेट्स बनानी नहीं आती। राधिया कहती है कि आप रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा। प्रताप अट जाता है और पर्दा लगाते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सारे पर्दे और कपड़े राधिया के ऊपर गिर जाते हैं। प्रताप भी पर्दे के अंदर फंस जाता है। घर की दादी प्रताप को ढूंढते हुए वहां आती है। जब वो पर्दे हटाए तो देखती है कि प्रताप और राधिया दोनों पर्दे के अंदर एक दूसरे को बहुत करीब लिपटे हुए हैं। चाची वहां आकर मजाक में कहती है कि माँ, इन दोनों को जल्दी से हनीमून पर भेज दो, नहीं तो ये सबके सामने ऐसे ही शर्मिंदा करते हैं। राधिया प्रताप पर गुस्सा होती है कि आपकी वजह से दोबारा सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। इस पर प्रताप थोड़ा खिसिया जाता है। इस प्यारे और नोकझोंक भरे सीन्स के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।
अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा।